नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बचे हुए दिनों में अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब आपके पास 15 से 20 दिन बचे हुए हैं और इसमें आपको अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे आप करनी है और कैसे आप इस बचे हुए दिन में तैयारी करके 400 प्लस नंबर ला सकते हैं, वो मैं तरीका आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी जो समस्या है भैया वो ये है कि बचे हुए दिन में पढ़ाई कैसे करें। ठीक है ना, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि बचे हुए दिन में चूंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा है, ठीक है, और पढ़ना भी सिलेबस बहुत कुछ है। ठीक, तो हम बचे हुए दिन में पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है कि 20 दिन में कैसे पढ़कर 400 प्लस लाएं। ठीक है ना, यानी कि 20 ही दिन में जो बचे हुए 20 दिन हैं इसी में पढ़कर हम 400 प्लस नंबर कैसे लेकर के आएँ, दूसरी समस्या ये। तीसरी बात है कि कमज़ोर छात्र कैसे पढ़ें। ठीक है ना, अगर हम कमज़ोर हैं, हम साल भर पढ़ाई नहीं कर पाए किसी भी वजह से, किसी भी समस्या से या किसी भी परेशानी में पढ़कर अगर हम साल भर पढ़ाई नहीं कर पाए तो बचे हुए इन 20 से 25 दिनों में हम पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, पढ़ने का सही तरीका और सही समय। ठीक है, तो प्यारे मित्र एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि पढ़ने का हर समय सही होता है। अगर कोई कहता है कि हम सुबह में पढ़ना पसंद करते हैं तो सुबह में पढ़ सकता है, कोई शाम को पढ़ना चाहता है, कोई डे में पढ़ना चाहता है, तो मायने ये नहीं रखता कि सुबह शाम रात में कब पढ़ना है। मायने ये रखता है कि जब भी आपको वक्त मिले आप उसी समय पढ़ाई कीजिए। ठीक है, लेकिन आप अपने सारे काम को, सारे वर्क को जो है विराम दे करके बचे हुए 20 से 25 दिनों में सिर्फ और सिर्फ स्टडी ही करेंगे। ठीक है ना, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। और सबसे मेन बात जो है भैया वो ये है कि मानसिक तनाव। ठीक है, जब आपका बोर्ड एग्जाम सन्निकट आता है तो उस वक्त आपका मानसिक तनाव बहुत हो जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, मानसिक तनाव नहीं लेना है, क्योंकि जब आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा तो आपका आईक्यू लेवल जो है वो कमज़ोर होगा। ठीक है, आईक्यू लेवल आप समझते हैं ना, इससे इंसान के सोचने समझने और याद करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो आपको मानसिक तनाव में नहीं आना है, वरना आपका मानसिक तनाव आने से आपका आईक्यू लेवल लो हो जाएगा। फिर आप चीज़ों को याद करना चाहेंगे लेकिन चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। ठीक है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस आप बहुत टाइम तक याद करेंगे लेकिन आप याद नहीं कर पाएंगे। तो मानसिक तनाव में बिल्कुल नहीं आना है। अगर आप मानसिक तनाव से दूर रहते हैं तो जो भी चीज़ें आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे वो बहुत ही आसानी के साथ आपको याद हो जाएगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि मानसिक तनाव आपको नहीं बनाना है, किसी प्रकार का आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, अब तक क्या हुआ वो आप भूल जाइए, अब तक क्या हुआ वो आप भूल जाइए। बचे हुए समय में आपको कैसे पढ़ना है सिर्फ ये मायने रखता है। बचे हुए समय में आपको सिर्फ पढ़ना है, मेहनत करना है, बीते हुए पल में आपने क्या किया उसे आप भूल जाइए। ठीक है, तो अब उसके बाद में बात आती है कि पढ़ाई शुरू कैसे करें। तो भैया देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न ही आपको पढ़ने हैं, यानी कि सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आपको पढ़ने हैं। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आपको वही प्रश्न पढ़ना है जो प्रश्न कई बार पहले जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, जो कि पिछले ईयर में या कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है। उसी को कहा गया है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न ही आपको पढ़ने हैं। दूसरी बात यह है कि सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक है ना, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, चूंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस बार आने वाला है आपका 20 नंबर का। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आप सिर्फ टिक करना है, गोला करना है, गोला कर ले जाएंगे। अगर सही गोला आप कर ले गए तो 20 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और आपको पास होने के लिए लाना कितना नंबर है। ठीक है, तो लाने की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको 23 नंबर चाहिए। ठीक है ना, 70 नंबर का आपका भाई एग्जाम होने वाला है, 70 नंबर का, क्योंकि 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल का मिलने वाला है। ठीक है, 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल का मिल जाएगा, तो 70 नंबर का जो आपका पेपर होगा उसमें कितने नंबर लाने हैं, 23 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। ठीक, और 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए भैया, जिसमें से 20 तो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही होने वाले हैं, यानी कि 20 नंबर तो आपको यहीं से मिलने वाला है ना, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव से ही मिलने वाला है। आपने एक भी क्वेश्चन लिखा ही नहीं,
ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन आपने लिखा ही नहीं और 20 नंबर तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देकर जाने वाला है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सही हो गए तब आप बहुत आसानी के साथ पास होने वाले हैं। ठीक है, अगली बात यह है कि आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ना है। ठीक, अति और लघु उत्तरीय प्रश्नों को ही पढ़ना है मेरे प्यारे भाई। आपको करना क्या है कि आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के पीछे समय बर्बाद नहीं करना है, वो कोई भी विषय हो, चाहे वो इंग्लिश हो, साइंस हो, हिंदी हो, कुछ भी हो। ठीक, आपको मान लीजिए हम इंग्लिश ले लेते हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको इंग्लिश याद करने में बहुत समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो इंग्लिश का आप लॉन्ग आंसर भैया याद नहीं करेंगे। मैं आपको लिए बता रहा हूँ, स्पेशल आपके लिए बता रहा हूँ, कमज़ोर छात्रों के लिए, कि आप क्या करेंगे कि लॉन्ग आंसर नहीं याद करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ क्या याद करेंगे, शॉर्ट आंसर याद करेंगे। ठीक है, मान लीजिए पहला पाठ आपने याद किया लेंचो का। ठीक, लेंचो के अगर 4 शॉर्ट आंसर आपने याद कर लिए और चारों शॉर्ट आंसर आप चाहो तो मिला करके लिख दो, तो क्या एक लॉन्ग आंसर नहीं बन जाएगा आपका? ठीक है, अगर चारों शॉर्ट आंसर आप मिला करके लिख देते हो तो क्या एक लॉन्ग आंसर आपका नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, अगर लॉन्ग आंसर आप रटने बैठोगे तो इतना समय आपके पास बचा नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम को इतना समय नहीं बचा है कि आप लॉन्ग आंसर रटने बैठो और लॉन्ग आंसर रट करके आप अपना बोर्ड एग्जाम दे सको। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ भैया शॉर्ट आंसर ही पढ़ने हैं। ठीक है ना, छोटे वाले प्रश्नों को ही पढ़ करके बोर्ड एग्जाम देना है, और लॉन्ग आंसर आ जाता है तो इन्हीं छोटे प्रश्नों को जोड़ करके एक लॉन्ग आंसर आप बना करके लिख देंगे। अगली बात यह है कि इंग्लिश आप जब भी याद करें भैया तो लिख लिख कर उसको याद करें। ठीक है ना, लिख कर याद करें। लिख कर याद करने से आपका 2 फायदा होगा। पहली बात तो आपको जल्दी याद होगा और दूसरा फायदा होगा आपकी स्पेलिंग सही होगी। ठीक है ना, स्पेलिंग आपकी सही होगी। ठीक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका स्पेलिंग भी मायने रखता है, आपकी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, वरना आप बहुत कुछ लिख कर आओगे लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी स्पेलिंग अच्छी नहीं है। तो ये था आपका इंग्लिश का मैटर। यही काम आपको साइंस में भी करना है। ठीक है ना, यही काम आपको साइंस में, यही काम आपको सोशल साइंस में, यही काम आपको हिंदी में करना है। ठीक है ना, ये सारे काम आपको करने हैं हर सब्जेक्ट में। आप छोटे प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहले 20 नंबर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद में अति और लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब जैसे आप हिंदी ले लीजिए तो 20 नंबर का अगर आप विकल्प सही कर लेंगे, उसके बाद आपको निबंध पढ़ लेना है, फिर उसके बाद जीवन परिचय पढ़ लेना है। सारी चीज़ें मैंने अपने जो है वीडियो में बता दी हैं कि क्या क्या चीज़ें हिंदी में आपको पढ़कर जाना है, उससे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो भैया वीडियो को अभी और लास्ट तक देखते रहिएगा, अभी एक से एक अच्छी चीज़ें आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, अगली बात आपको याद रखनी है कि आपको मॉडल पेपर हल करना है। ठीक है ना भैया, मॉडल पेपर आपको जरूर हल करना होगा। ठीक है, मॉडल पेपर जितने भी निकलते हैं, ठीक है ना, जो भी मॉडल पेपर आ रहे हैं उन सभी को भैया आप मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर सॉल्व करने से आपका 80% क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में मिलने ही वाला है। ठीक है ना, 70 से 80% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा अगर आप पर डे मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। तो मॉडल पेपर आप बीच बीच में समय निकाल करके जरूर सॉल्व करते रहिए। ठीक है, और इसी तरह से जैसे मैंने रूटीन बताया, इसी रूटीन से आप पढ़ाई करिए। मानसिक तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा, जितना भी हो सकता है, जितना भी आपने पढ़ा ठीक है, लेकिन बचे हुए समय में आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ते रहिए। आप 400+ नंबर बहुत ही आसानी के साथ क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन सभी विषय में पढ़ना कैसा है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो भैया एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। और इस चैनल पर लगातार आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।